के होते ये अर्जन वाली का डाली, ये शब्द हृदय में चुपते हैं, ये पृथ्वी पीरों से है खाली। हे नाथ बैठे मंच पर आप मुस्कुराते रहे और ये वीर बन भूमि ये मिथिलेश बतलाते रहे। सीता स्वयंवर की खबर पुनः विश्व में घोषित करी भैया। अरे लिखत रागनी ये राजे इकट्ठा हो गए, क्रांति में कला मचाते क्रांति में सब डट गए भैया। अरे आज मैं वो प्रतिज्ञा करूंगा कि रघुवंश मां जाकू होई तई समाज अस कहे ना कोई, ये कही चलक चाणक संत वाणी वर्तमान कुल मर्दानी सुनाऊ भान कुल पंकज भानु कहूं स्वभाव ना कछु भानु जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं। अगर आपका आदेश मिल जाए जो तुम्हार अनुशासन पाऊं तो ये कंदुकी का ब्रह्मांड उठाऊं, काचे का चिमटारो फोड़ी सको मेर मूलक जिम तोरी तो प्रताप महिमा भगवाना, ये को बाप रो प्राणा ना जाने सहस होई, ये को तो करो बिलो कैस होई। कमल नाथ जिम चाप चढ़ाऊं जो दशक प्रमाण ले धाऊं, तोरो छतक दंड जिम तो प्रताप प्रहलाद, जो ना करो प्रभु पद शपथ करना। एक बार थोड़ा तालियां बजा दीजिए छोटे राजकुमार के लिए। इसका एक कारण है, ये साधारण क्रोध नहीं है। बालक है तो क्या हुआ, काट बड़ी तीखी है। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती डगमगाने लगी। बाबा तुलसी ने बताया लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। धरती कांपने लगी और जो दिशाओं के दिग्गज हैं वो सबके सब डोलने लगे। लेकिन राम जी ने देखा, चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगर छोटे कभी भी याद रखिए, अगर अपने घरों के छोटे क्रोध करें तो आप भी कभी क्रोध न करिए, उनको प्रेम से समझाइए, जैसा भगवान श्री राम कर रहे हैं। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। आज और लक्ष्मण क्रोध कर रहा है और क्रोध में आकर के कुछ ऐसे वचनों का प्रयोग कर रहा है जो नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज जनक जी तो अपने पिताजी के समान हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं और बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा, मिथिला के सभी नर और नारियां तो दुखी हैं लाल। फिर ऐसे समय पर अब तुम्हारा ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम शांत हो जाओ। ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं। पर मैं सोच रहा हूं, तुमने तो प्रतिज्ञा कर डाली है इस धनुष को तोड़ने की, बस मैं तो केवल यही सोच रहा हूं कि अब इस प्रतिज्ञा का क्या होगा लाल। तजो क्रोध को तुम, ये समय है सुहाना। तजो क्रोध को तुम, समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। नहीं
किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। और लाल पिता सम जनक को है माँ सम सुनैना, पिता सम जनक को है माँ सम सुनैना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। पिता सम जनक को है माँ सम सुनैना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानते हो क्या होगा। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। और लाल तुम तो यह जानते ही हो कि यह जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। सुने ना किसी के बचन है, दुखी देखो मिथिला के सभी विप्रोजन हैं। आज यह समस्त नारियां मिथिला की दुखी हैं, और इनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। धनुष न टूटने के कारण तुम क्रोध कर रहे हो। मैं तो सोच रहा हूं कि कोई अपराध आज हमसे ना हो जाए, ताकि मिथिला की मिलकर के नारियां हमें गालियां देने लगे। सुने ना किसी के बचन है, दुखी देखो मिथिला के सभी विप्रोजन हैं। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना।
लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। देखिए, राम जी ने प्रेम से ही अपने छोटे भाई को समझाया और भैया लक्ष्मण शांत हो गए। अब चूंकि धनुष तो नहीं टूट रहा, समस्या तो ज्यों की त्यों है।